हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेगा जिसका नाम है प्रकाश, यानी कि इसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश चैप्टर जो है हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश है क्या चीज। तो हम लोग जानते हैं बच्चा कि आज के युग में बिना प्रकाश का कोई कार्य होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग आज प्रकाश के बारे में बढ़िया से अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में ही पूरा प्रकाश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जानेंगे कि प्रकाश है क्या चीज, प्रकाश है क्या चीज। तो हम लोग चलते हैं। प्रकाश बचा वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक किसी भी वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। या प्रकाश से हम लोगों का होती है किसी भी चीज को देखने की संवेदना भी प्राप्त होती है। कोई भी देख सकते हैं, कोई भी वस्तु होता है, जब तक प्रकाश नहीं रहेगी तब तक हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़का है, यहाँ पर कोई लड़का है और इसको यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, इसको इस वस्तु को दिखना है। इस वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? प्रकाश। प्रकाश जब तक इस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा नहीं तब तक इस लड़के को दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि इस पर से प्रकाश जो है परिवर्तित होकर इसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तो किसी भी वस्तु को दिखाई देने के लिए उस वस्तु पर प्रकाश पड़ना चाहिए, और वस्तु पर जब प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ से परिवर्तित होकर उस लड़के की आंखों तक पहुंचेगा। आंखों तक पहुंचेगा तब जाकर यह वस्तु दिखाई देती है। जिसमें आप लोग अच्छा से समझ सकते हैं कि मान लो इस लड़के को हम लोग प्रकाश में रख दे, लड़के को क्या कर दे? प्रकाश में रख दे, और इस वस्तु को अंधेरे कमरे में रख दे। वस्तु को क्या करे? अंधेरे कमरे में। तो ये कितनी भी प्रकाश इसको मिलेगा तो यह वस्तु इसको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस लड़के पर तो प्रकाश पड़ रहा है लेकिन वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। वस्तु पर जब प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो यहाँ से प्रकाश की किरण परिवर्तित होकर इसकी आंख तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते हम लोग या ये लड़का इस वस्तु को नहीं देख पा रही। यही चीज अगर लड़के को हम लोग अंधेरे में रख दें, इस लड़के को अंधेरे में रखे और इस वस्तु पर प्रकाश पड़ाए, तो जब इस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो लड़का अंधेरा में रहते हुए भी इस वस्तु को देख लेगा। क्यों देख लेगा? क्योंकि जब प्रकाश इस पर पड़ रही है तो अब परिवर्तित होकर इसके आंखों तक पहुंच रही है, तब जाकर इस लड़का को क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? प्रकाश। जब तक प्रकाश रहेगा नहीं तब तक किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं प्रकाश की परिभाषा कि प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। एक और है बच्चा कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा भी हम लोग मानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जब तक ऊर्जा रहेगा नहीं तब तक कोई भी काम होगा नहीं। तो प्रकाश के माध्यम से भी बहुत सारी ऊर्जा दी जाती है। जैसे मान लीजिए बैटरी चार्ज करना हो, जो सोलर बैटरी है, बैटरी चार्ज करने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। इसका मतलब कि प्रकाश में क्या है? ऊर्जा है, तब जाकर वह बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। तो इसलिए हम लोग प्रकाश को एक प्रकार का ऊर्जा भी कहते हैं। तो यह आपका प्रकाश परिभाषा हो गया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, और प्रकाश एक प्रकार की क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है बच्चा? तो पहला जानेंगे कि प्रकाश जब चलती है तो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? कभी भी चलेगी तो हमेशा सीधी रेखा में, कभी भी इस तरह से टेढ़ भाग नहीं चलती है। हमेशा चलेगी तो सीधी रेखा में चलेगी। तो वही हो गया प्रकाश
सीधी, या उसी को लिख सकते हैं प्रकाश सरल रेखा में, सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे चलती है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, यानी कि इस तरह से, कभी भी तिरछी या टेढ़ा टेढ़ी कभी भी गमन नहीं करती है। दूसरा हो गया बच्चा कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, यानी कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चलती है। निर्वात मतलब क्या होता है? यानी कि जहां पर कुछ भी ना हो, यानी कि हवा भी ना हो, जहां पर हवा भी ना हो वहां भी प्रकाश तुम्हारा आसानी से जा सकती है। प्रकाश को रोकेगा कौन? तो जो उसके रास्ते में सिर्फ अपारदर्शी वस्तु आएगा वही प्रकाश को रोक सकता है, नहीं तो निर्वात में भी प्रकाश प्रवेश कर सकता है। तीसरा गुण हो जाएगा कि प्रकाश भिन्न भिन्न प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होता है, यानी कि प्रकाश का जो चाल है भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। इसमें हवा हो, हवा में प्रकाश की चाल अलग होगी, कांच में प्रकाश की चाल अलग होगा, पानी में प्रकाश की चाल अलग होगा, यानी कि यह एक प्रकार के माध्यम में हो गया। अलग अलग जब माध्यम में प्रकाश प्रवेश करेगी तो वहां पर प्रकाश की चाल का हो जाएगा अलग अलग। ऐसे प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये हो गया आपका प्रकाश के कुछ गुण। और हो सकता है प्रकाश को के गमन के लिए, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी कि प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं। माध्यम मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए किसी साउंड को हम लोग सुनते हैं, किसी भी साउंड को सुनते हैं तो किसी भी साउंड को सुनने के लिए वो जो आवाज है, आवाज को सुनने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। जैसे आवाज जो होता है हमारे कानों तक क्यों सुनाई देती है? तो हवा इसका एक माध्यम है। हवा में यह विचरण करता है, हवा में क्या करता है? चलता है, यानी कि गमन करता है। हवा के माध्यम से जो साउंड होता है, आवाज होता है, हमारे कानों तक पहुंचती है। तो आवाज को यानी कि ध्वनि को कानों तक पहुंचने के लिए हवा एक प्रकार के माध्यम हुआ। जब तक हवा रहेगा नहीं तब तक हमारे पास इसकी आवाज नहीं पहुंचती है। उसी तरह से प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी कि यह इसको जहां मन करे वहां पर वह आसानी से पहुंच सकता है। तो इस तरह से यह प्रकाश के कुछ हो गए गुण, आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद मिटाते। आगे बढ़ेंगे बच्चा। प्रकाश के आधार पर कुछ वस्तुओं को बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर वस्तु 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला हो गया प्रदीप्त और दूसरा हो गया अप्रदीप्त। प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त।
प्रदीप्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त। तो वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, वैसा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है, वैसा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे प्रदीप्त पदार्थ या वस्तु कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन, यानी कि खुद उसमें से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु में से प्रकाश निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त पदार्थ। क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ। जैसे में